हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। तो उसने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ डाइस रोल की जा रही है। तो जब एक पेयर ऑफ डाई रोल की जाती है तो ये आपके सैम्पल स्पेस बनते हैं, एक के साथ एक के साथ दो, एक के साथ तीन, इस तरह से आपके पास सैम्पल स्पेस बनते हैं। वो आपके पास 6 से लेकर 6 तक जाते हैं। फिर उसने कुछ इवेंट उसके अंदर बोले हैं। एक इवेंट है जो सम इज़ ग्रेटर देन 8, जो सम हो उसका ग्रेटर देन 8 आए। तो पहले सबसे पहले एक ए इवेंट है, इवेंट, तो उसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं क्या है। तो सैम्पल स्पेस की अगर हम बात करें क्या क्या बनेगा, उसने बोला है सम इज़ ग्रेटर देन 8 हो, सम जो उसका ग्रेटर देन 8 हो। तो पहली लाइन में ग्रेटर देन 8 है नहीं, दूसरी लाइन में भी है नहीं, तीसरी लाइन में होगा आपके पास एक तो 3 6 हो जाएगा, डन। एक आपके पास दूसरी अगर 4 वाली लाइन में है तो 4 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास 4 6। फिर इसके बाद इस वाली लाइन में आए तो आपके पास हो जाएगा 5 4, एक हो जाएगा 5 5 और एक हो जाएगा 5 6। एक हो जाएगा आपके पास इसके अंदर हो जाएगा 6 3, एक हो जाएगा 6 4 और एक हो जाएगा 6 6। तो ये टोटल आपके पास ये बनेंगे सम। ए इवेंट है जो उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। एक पहला एक इवेंट हो गया। दूसरे बी के अंदर इसने बोला, दूसरा केस पूछा उसने, बी इवेंट है, वो बोल रहा है 2 ऑकर ऑन आइदर डाई। तो उसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। 2 ऑकर ऑन आइदर डाई मतलब एक डाई पे कम से कम 2 आए। तो आपके पास पहले वाले केस में 1 2, ठीक है। दूसरे वाले में ये पूरा आ जाएगा, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है। फिर इसके वाले में 3 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास 4 2 हो जाएगा। फिर आपके पास 5 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 2 हो जाएगा। ये आपके पास कंडीशन है। सी कंडीशन क्या कह रहा है, सी इवेंट है। अब उसका सैंपल स्पेस अगर हम बात करें तो उसमें क्या बोला है कि सम इज़ एटलीस्ट 7, सम जो हो कम से कम 7 हो, यानी उससे ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 7 हो, एंड मल्टीपल ऑफ 3 हो, कम से कम 7 हो लेकिन और वो मल्टीपल हो 3 से। तो आपके पास कम से कम 7 और वो मल्टीपल भी हो 3 से। तो इसमें एक 3 6 हो गया, एक आपके पास 3 6 हो गया। दूसरा आपके पास इसमें 4 5 हो गया। फिर इसके बाद 5 4 हो गया। फिर इसके बाद इसके अंदर 6 3 हो गया, 6 3 और एक आपके पास 6 6 हो गया। इसके अलावा और कोई सा नहीं है जिसमें आपके पास 3 से वो कट जाए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब इसने क्या बोला है कि विच पेयर ऑफ दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से इवेंट देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं आपके पास। इसमें क्या है, तो ए के अंदर आपके पास ये सारे इवेंट है 3 6 4 5 4 6, और बी के अंदर आपके पास ये इवेंट है। तो इसमें कोई भी आपके पास ए और बी इवेंट आपके पास उसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरा उसने पूछा है कि और भी सारे इसी में यही पूछे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से। तो बी इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं आपके पास। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो बी और सी में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यानी ये भी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा भी। अब आप देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर आपके 3 6 है, इसमें 3 6 है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 6 6 भी है, तो यानी कॉमन है।
तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, तो यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों आपके पास, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये यस है। क्लियर है? तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन एक साथ फेंके गए। लेट्स ए डिनोट इवेंट 3 हेड्स शो, एक ए इवेंट है जिसमें 3 हेड शो कर रहा है। बी डिनोट इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स एंड डी डिनोट्स इवेंट ए हेड्स शो ऑन फर्स्ट कॉइन। विच इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं कि 3 कॉइन एक साथ ये है, तो उसके आपके पास सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स, तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें 3 कॉइन्स अगर किए गए हैं, तो आपके पास उसका 2⁻³ हो गया, यानी 8 आपके पास सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो 8 है, तो इसमें आपके पास ये हेड और ये हेड, एक तरफ से टी लिख लीजिए, टी। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करने पर मैंने आपको पहले भी बताया था 4 आएगा, तो ये आपके पास 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर एक और बताया था, फिर 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हेड टेल। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे। अब इसके बाद उसने क्या बोला था? पहला केस उसने बोला था कि एक ए इवेंट है, तो उसका सैम्पल स्पेस चेक करते हैं पहले। तो उसने बोला क्या था कि ए डिनोट्स इवेंट 3 हेड्स, तो 3 हेड शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या है? एक ही पॉइंट है, यानी ए इवेंट का सैम्पल स्पेस 1 बनेगा। ये पहली कंडीशन। दूसरे वाले केस में बोला था बी इवेंट है, तो उसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं हम। तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा वो देखना ज़रा। उसने ये बोला है कि बी डिनोट इवेंट 2 हेड्स 1 टेल, तो 2 हेड आए और 1 टेल आए, तो 2 हेड और 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। तो और ये आपके पास 3 कंडीशन आपके पास नज़र आती हैं। क्लियर है? बी कंडीशन है, बी इवेंट। अब इवेंट सी बोल रहा है, इवेंट सी, तो उसका सैम्पल स्पेस चेक करते हैं सबसे पहले। सी इवेंट पे इसने ये बोला है डिनोट द इवेंट 3 टेल्स शो, 3 टेल्स शो करे। तो 3 टेल्स आपके पास एक ही बार आता है, 3 टी, ये कंडीशन। इसके बाद एक डी इवेंट है, एक कंडीशन और है। डी इवेंट में बोला इसने अ हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, तो यानी फर्स्ट कॉइन पे हेड आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो आपके पास ये कंडीशन है, एच भी आ जाएगा, फिर एच टी भी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है, पहले कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस ने बोला। तो पहले कंडीशन में इसने ये बोला है कि कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपके पास कंडीशन क्या क्या है वो देखना। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन सी ही देख लेते हैं। तो ये तो आपके पास इक्वल टू 5 है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी भी देख लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी देख लिया, ए इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं। तो इन दोनों में आपके पास ये एच कॉमन आ ही रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर आप करते हैं बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी कोई कॉमन नहीं है, तो यानी ये भी आपके पास 5 के बराबर, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन डी भी देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन डी भी देख लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी के अंदर आपके पास बी इंटरसेक्शन डी में
भी कोई ना कोई कॉमन है, हाँ ये कॉमन है, ये चीज़ें दो कॉमन है, तो यानी ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4, और भी देखा जा सकता है। बी इंटरसेक्शन डी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन डी हो गया। और इसके बाद एक कंडीशन और उसने पूछी है, सिंपल इवेंट क्या होते हैं। तो सिंपल इवेंट के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल इवेंट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सिंपल इवेंट के अंदर क्या था, जिसमें एक ही एलिमेंट होते हैं। तो ए और सी में एक ही एलिमेंट है, तो ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। ठीक है। इसके बाद उसने बोला है कि कंपाउंड इवेंट कौन से होते थे। कंपाउंड मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा इवेंट होते हैं। तो बी और डी आपके पास क्या है, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट, तो ये मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करा दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जो भी देखना है आपके पास प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, और सारे के सारे बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।